काम हो गया तो तुम्हारा, दरख्त गिर गया आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ा। सारा कुछ तो मुख्यमंत्री का दिया हुआ, सिर्फ अख्तरुल साहब फीता काटने का काम करते हैं। हाँ, तो उसको उतनी ही अकल है बेचारा, तो उतनी ही बात कहेगा ना। अगर सारा कुछ मुख्यमंत्री का दिया हुआ हो तो एमएलए को लड़ने की क्यों जरूरत। और फिर जो काम नहीं हुआ है उसके लिए तकाजा एमएलए को फिर क्यों करते हो, उसको भी तो कहो कि वो मुख्यमंत्री की वजह से नहीं हो रहा है। काम हो गया तो तुम्हारा, दरख्त गिर गया आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ा। 750 करोड़ की लागत से कई सड़कों का काम हो रहा है इस क्षेत्र में। भाई सड़क, पुल, बिल्डिंग, स्कूल के मकानात, मैं समझता हूँ 700 से 800 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तकरीबन 350-400 करोड़ के तो सिर्फ मैंने पुल बनवाए, और एक ही पुल जो 1115 मीटर लंबा पुल है, और उस पुल की लागत ही 207 करोड़ है, यानी 2 अरब 7 करोड़ है। 35 करोड़ से आपका खाड़ी बन रहा है, 32 करोड़ से रसेली बन रहा है, 15 करोड़ से सोनापुर बन रहा है, 18 करोड़ से भी नंदनिया पुल सेंक्शन हुआ, 6.5 करोड़ से भाग ताहिर में बना है, और अभी रहट बलिया और आमगाछी का लगभग 25 करोड़ में सेंक्शन हुआ है। तो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा का काम हुआ है, और ये रिकॉर्ड रहा है कि इतना काम कभी इस इलाके में नहीं हुआ। अभी 12 से 15 करोड़ रुपए का काम सिर्फ नदियों के किनारे बस्तियों को बचाने के लिए वो बड़े बड़े लकड़ियों के खूंटे डालकर गांव को बचाया जा रहा है। आप जाएंगे, मैं कल ही इंशाल्लाह संग बुनियाद रखूंगा कि जोकी से जोड़ने वाली, जो खताहाट से है मनवारे को जोड़ने वाले, उस बांध पर भी सड़क बनने जा रही है। और रहड़िया, जिसके लिए वहाँ के भाइयों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उनके गुस्से को, नाराज़गी को राज़ी कराना मेरी जिम्मेदारी थी। और कल वहाँ का भी जो रहड़िया केमा की जो सड़क है, इंशाल्लाह उसकी भी संग बुनियाद कल डालने जा रहा हूँ। दुश्मनों का मामला ये है कि दुश्मनों के चेहरे काले हो रहे हैं। सूरज निकलता है तो चमगादड़ की आंखें बंद हो जाती हैं, और तरक्की का सूरज जो अख्तरुल निकाला है, विरोधियों की आंखों में खुजलाहट हो गई है। शरीफ आदमी अब्दुल जलील मस्तान साहब, वो तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसका चौधरी साहब को बहुत परेशानी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आज 1 करोड़ रुपए से चूना हमारी बस्ती को कटने से बचाने का काम किया है। मेरे भाइयों, हम तो हर जगह काम करें, हम खाद जहाँ भी जलेगा रोशनी देगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। मेरे अमोर के भाइयों, तुम मस्जिद बनाते हो, मंदिर बनाते हो, अपना घर बनाते हो, बस्ती का मिस्त्री अच्छा नहीं तो कहीं का भी मिस्त्री बना लेते हो। चाहे वो जात का चमार हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम मजहब नहीं पूछते हो। तुम चाहते हो कि मेरी मस्जिद का गुंबद अच्छा बने, मेरे मंदिर का कलश अच्छा बने, मेरे घर का डिजाइन अच्छा बने। तुम मजदूर को, अच्छे मजदूर को लेकर आते हो, उसका मजहब नहीं पूछते हो। अख्तरुल ईमान अमोर और वैसा के इस तामीरात के हुस्न को निखार देने के लिए आया है, तामीर देने के लिए आया है। मेरा मजहब, मेरा जात, मेरा घर मत पूछो, तुम्हारा मजदूर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईमानदारी से उसको पढ़ने का काम है। आज जितना काम मैंने किया है, और यही नहीं बल्कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं हाउस में इस तरह की बात किया कि आज़ादी के इन 75 सालों के दरमियान में भी हमारा पुल नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री कहने लगे, अरे अख्तर साहब आप तो ऐसा बोलते हैं, लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ईमानदारी से बोलिए, मुझसे पहले जो लोग एमएलए थे वहां से कितनी बात सदन में उठाया है, सदन में तो वहां के लोगों ने आवाज ही नहीं उठाई। और आज गुंगों की औलादे कहते हैं कि बोलने से क्या होता है। उनको कह दो कि अख्तरुल ईमान जब बोलता है तो मानंदा जैसी नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाता है। बोलने से क्या होता है। आज हमारा मजदूर अगर दिल्ली, पंजाब, मेरठ, हरियाणा न जाए तो आज माँ की दवाई भी नहीं, बेटी की शादी भी नहीं, बाप के कफन के कपड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन मजदूर बाहर मर जाता था एक्सीडेंट से, तो उनको लाने के लिए कोई पैसा नहीं, घर में मातम होता था, चंदा करके लाश लाया वो दफना दे। अख्तरुल ईमान ने सदन में आवाज उठाई, अब मजदूरों की शान में आज बनवा दिया कि मजदूर देश के अंदर में और विदेश में भी कहीं मरेगा तो सरकार अपने खर्चे से उसको, उसके लाश को घर पहुंचाएगा। अभी 15 दिन पहले यहाँ गरीब के लाश को पहुंचाया गया है, यहाँ क्या कहते हैं, रौटा हाट में। मेरे भाइयों, मैं बोलता नहीं करता हूँ। अरे खाली घड़ा और भरे हुए घड़ा में गूंगे के का अंदाज नहीं, बल्कि उसमें चीखने और चिल्लाने की आवाज होनी चाहिए। भरा हुआ घड़ा भारी भी होता है, और जब वो टूटता है तो सैलाब भी ला देता है। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके एक मुद्दे को जिस तरह से मैंने पटल पर रखा है, इससे पहले कोई उसकी तारीख नहीं रही है। आपका अमोर हाई स्कूल भी पीएमसीडी में चयन इसका हो गया है, यहाँ भी आलीशान इमारत बनेगी। मुझे खुशी हुई कि बच्चा की दरखास्त लेकर आया है। स्कूल को मैंने संभालने की कोशिश की है, गेट बनाया है, उसका नाम भी अंतरिम लिखाया जाएगा, और ये स्कूल भी इंशाअल्लाह आपका शानदार स्कूल बनेगा। आपको यही नहीं, रोटा चलिए कस्तूरबा बन के तैयार, आधा अधूरा घर तैयार था, उस आधे घर को मुकम्मल करवाया है। आज कस्तूरबा में बेटियां पढ़ रही है। मेरी शुरू दिन से कोशिश रही है इस इलाके की तस्वीर और तस्वीर बदले, लेकिन अब आपका काम है। ये काफिला तरक्की का, ये कारवा तरक्की का बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस रथ को और आगे बढ़ाना है या इसको रोक देना है। यहाँ अभी अख्तर भाई है भेड़वाड़ा के,
मामला ये है कि मीर हाट पर सड़क नहीं बन रही थी, जमीन का झगड़ा था। मैंने जाकर हाथ पांव पकड़कर जमीन वालों को तैयार किया और पहले साल कोरोना में हम लोग को पैसा नहीं मिला, दूसरे साल में वहाँ झगड़ा तय नहीं हुआ, तीसरे साल में वहाँ पर काम करवाया हूँ। अब मेरे देखा देखी जिला परिषद के मेंबर ने भी काम करवाया और नतीजा ये हुआ है आज उसको सैंक्शन करवा दिया हूँ। ठीक, तेल खत्म हो गया होगा जी, उसको सैंक्शन करवाया हूँ। अब लोग सब कहता है कि बोले वोटर देने वाला काम करो। मैंने कहा कि अगर वोट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये बताओ अभयपुर का किसके लिए काम किया? अरे वोट के लिए नहीं, आपका कर्ज है हमारे ऊपर, हम अपने कर्ज की अदायगी के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग दुश्मन हैं जो लोग तरक्की के काम को रोकना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यकीन के साथ कि अगर मैं जिस तरह से रमजान मुबारक के दिन थे, रमजान मुबारक के दिनों में हमने 3 घाट को इंजीनियर को लेकर पार कराया है और रमजान के दिन थे, रोजा टूटने पर था और जब उस घाट का हमने सर्वे करवाया तो उस वक्त हंस रहे थे लोग, ईदा घाटे का सर्वे करवाइए, लोग दुकान करी की पुल बनवा पड़े है ना। जब मेरा पुल आगे सैंक्शन हुआ तो मैंने बता दिया अपने दोस्तों को, दुश्मनों को नहीं बताया, चूंकि यह तरक्की के दुश्मन हैं। मैं उन लोगों